हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस नाम के चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ बच्चों हम लाते आए हैं, आपके लिए लाते रहेंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स ना हो जाए, ताकि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आपको क्लैरिटी आ जाए कि भाई कौन कौन से वो ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबली आ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज एक हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाते हैं। तो 1 बाय 1 थोड़ा देखते हैं कि आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डील करना है। सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the work carried out by Cohen and Boyer that contributed immensely in biotechnology। तो कोहेन एंड बोयर, आपको ध्यान है ये पहले वो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि देखो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एक चीज़ होती है ना। ट्रेडिशनल वाले में क्या होता था बच्चों? ट्रेडिशनल वाले में मतलब वही मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड वगैरह बनाना है ना, बियर बनाना, ब्रूइंग, ये सब चलता था। ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनल वो होता था बायोटेक। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी इसका डीएनए इसमें से उठाना और उसमें डालना, इस तरह से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो थी ना, वो काम इन्होंने करा था। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जिससे कि मैं कहना चाह रही हूँ कि एक डीएनए या जीन इधर से लेना या पोर्शन ऑफ डीएनए या जीन लेना और उसको फिर दूसरे में ऐड करना, फिर ट्रांसफ़र करना, ऑल दैट स्टफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोहेन एंड बॉयर ने पहली बार किया था। उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट किया था बच्चों, और उस जीन को आइसोलेट करके उन्होंने ऐड करा था ऐसे बैक्टीरिया जो ई कोलाई से बिल्कुल वो है, सिमिलर है। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैनले एंड कोहेन, ठीक है, एंड हर्बर्ट बॉयर 1972 में दे कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इन्होंने क्या किया था? दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पहली बार कोई फॉरेन एरिया से डीएनए या जीन को निकालना, आइसोलेट करना और कटिंग करना, इस तरह के मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वाला काम इन्होंने 1972 में किया था। तो बैक्टीरिया से निकाला एंड कट पीस ऑफ डीएनए सैल्मोनेला के प्लाज्मिड में अटैच भी किया और फिर इसको ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म भी किया गया। तो ये सारा कट फ्रॉम वन पार्ट, अटैच समवेयर एल्स, देन ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर होस्ट, ये सारा जो भी हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो सीखते करते हैं वो इन दोनों ने 1972 में ही कर लिया था। सो दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस। ठीक है, सो इसका आंसर आप ऐसे ही लिखना। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों 2 मार्क्स के होंगे। इसमें मेन की पॉइंट्स क्या आएंगे, जो आने ही आने हैं वो की पॉइंट्स जो हैं वो है, एक तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का आइसोलेट होना, ठीक है, उसके बाद में कट पीस को लिंक करना, लिंक करके ट्रांसफॉर्म, ये 3 मेन पॉइंट्स, एंड 1972 वाले ये वाला। तो ऐसे करके हाफ करके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये है। तो आप अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो 2 मार्क्स पूरे आ जाएंगे आपके। ठीक है, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाई आर molecular scissors so called? Write their use in biotechnology। तो molecular scissors क्यों बोला जाता है? Because ये जो molecular scissors हैं ये they are basically restriction enzymes, जिनका काम क्या है? cuts the DNA at स्पेसिफिक लोकेशंस। आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स का क्या काम होता है? ये मॉलिक्यूलर सीजर्स आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओनली, जो क्या करते हैं? डीएनए को कट लगाते हैं, और जहाँ तहाँ कट नहीं लगाते, दे कट एट स्पेसिफिक लोकेशन।
और उस स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में फिर ये स्टिकी एंड्स जनरेट करते हैं। लाइक दे कट एट स्पेसिफिक लोकेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक लोकेशन कैसे होते हैं आपने पढ़ा है, दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, और एक बार जैसे इनमें कट लगाया देन दे जनरेट स्टिकी एंड्स, यानी कि दो एंड्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के एंड्स जनरेट कर देते हैं ताकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे फ्रैगमेंट को अटैच करा जा सके। तो ये मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम है, और इसमें मैंने यूज़ भी आपको बता दिया कि देयर जॉब इज़ टू मॉलिक्यूलर सिजर इसलिए बिकॉज मॉलिक्यूलर लेवल पे दे आर कटिंग लाइक अ सिजर। ये आप इसके लिए आंसर लिखना और यूज़ ये सारा आ जाएगा इसका। यही आपके आंसर में भी यहाँ मेंशन्ड है, आप देखिए एक बार। सी सो द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स, जैसे मैंने कहा, एंड दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। इनका यूज़ पूछा है तो बी ऑप्शन देके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस इन ऑपोजिट स्ट्रैंड। मैंने कहा ना स्टिकी एंड जनरेट कर जाते हैं, सो दे जनरेट द स्टिकी एंड्स। आपको अगर याद हो तो GAATTC देन GAATTC देन CTTAG। एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक और हम स्ट्रैंड ले लेते हैं दूसरे का। ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया, ये दूसरा डीएनए हो गया और ये एक डीएनए हो गया। अब एक में तो कट यहाँ से लगाएगा, जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा, दिस इज़ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और कट यहीं लगेगा जी और ए के बीच में। तो मैं सिर्फ अब इससे ऑब्टेन्ड कट आपको यहाँ इसका ला रही हूँ मैं। इसका कट पोर्शन 2 है बट मैं एक ही दिखाती हूँ, एंड इसमें अटैच कर देती हूँ मैं इधर वाले डीएनए। ये आया, मतलब आई हैव टेकन दिस वन आउट, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ अटैच कौन सा हो जाएगा? ये वाला। यहाँ पर आई हैव टेकन दिस वन आउट, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा ये वाला। ये ऐसे अटैच हो जाएगा ना, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन आउट, दैट इज GCTTA। जी तो यहीं से आया, तो ये फ्लैंग यहाँ से आया और ये फ्लैंग यहाँ से आया, और ये स्टिकी एंड्स है, ये बन गया आपका आरडीएनए। सो दिस इज़ हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये इनका फंक्शन है, ये आप ऐसे एग्जाम्पल के साथ अटैच कर सकते हो। और ये जैसे ये यहाँ ऐड कर देना, दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम, दिस इज़ 5 प्राइम, ऑपोजिट एंड्स होते हैं, तो ये सब शो कर देना आप। वहाँ पर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इट सेज write any 4 ways to introduce a desired DNA segment into a bacterial cell in recombinant DNA technology experiment। तो 4 वेज क्या क्या हैं बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, जब नेचुरली बैक्टीरिया कैन टेक अप द सराउंडिंग डीएनए, उसमें हम हीट शॉक वगैरह दे के सराउंडिंग डीएनए जो है वो बैक्टीरियल के सेल के अंदर डाल सकते हैं बाय क्रिएटिंग ट्रांजिएंट पोर्स। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, देन बायोलिस्टिक्स और जीन गन, जिसमें टंगस्टन और गोल्ड के हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ डीएनए लोड कर देते हैं और उससे डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, बट दैट हैपन्स इन प्लांट सेल। मतलब बायोलिस्टिक्स ये प्लांट सेल के लिए किया जाता है।
ठीक है। और एनिमल सेल के लिए यही काम किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल माइक्रो सा इंजेक्शन होता है वो सीधा इंसर्ट कर देते हैं। और लास्ट वन इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन यानी कि जो वो है जैसे एग्रोबैक्टीरियम है, रेट्रोवायरसेस हैं इसके, वो दो बेस्ट एग्जाम्पल है। वो वैसे तो बीमारियां फैलाने वाले हैं लेकिन उनको डिसआर्म कर दिया गया है। उनको क्या किया है, उनके जो प्रॉब्लमैटिक जीन्स थे वो हटा के अब अच्छी वाली जीन्स उसमें डाल दिए हैं ताकि वो अच्छी वाली जीन्स ही आगे ट्रांसफ़र करे। तो यही आपके आंसर में आना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको सिर्फ पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट आर द 4, देख रहे हो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है राइट एनी 4 वेज टू इंट्रोड्यूस, उसको एक्सप्लेन नहीं बोला है। तो भी आप बच्चों चांस मत लेना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ही के आना, ठीक है। तो फर्स्ट वन में बिल्कुल बैक्टीरिया कैन बी मेड कॉम्पिटेंट, जो मैंने आपको कहा था, डाइवेलेंट कैटायन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला जो हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसमें कॉम्पिटेंट सेल्स बना के ले लेंगे। माइक्रो इंजेक्शन एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल माइक्रो इंजेक्शन है, एनिमल सेल के लिए यूज़ होता है, बायोलिस्टिक्स, जीन गन, प्लांट सेल, एंड डिसआर्म्ड पैथोजन जो है वो रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम। थोड़ा से एडिशनल पॉइंट्स ये लिख ही लेना, रिस्क मत लेना। तो ऐसे करके मेन आंसर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर के बैठेंगे, आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। एंड आई होप यू विल श्योरली क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय, एंड वील कीप द सीरीज ऑन for this important question, so stay tuned.